एक ही जन्म कुंडली होती है एक एरिया में पैदा हुए सेम टाइम के लोगों की। हजारों लोग एक ही समय पे एक ही कुंडली लेके पैदा होते हैं, लेकिन सभी के जो जीवन की घटनाएं हैं वो डिफरेंट क्यों होती हैं? अब एक ही कुंडली वाले सपोज करिए 100 लोग आप लेके आइए, उनमें से क्या होगा, 10 लोगों की शादी नहीं हुई होगी, 10 लोगों के मैरिड लाइफ में कोई दिक्कत आई होगी, और 20 लोग जो हैं बहुत जीवन में अच्छा कर रहे होंगे, लेकिन 20 लोग जो हैं वो जीवन में बहुत स्ट्रगल कर रहे होंगे। अब एक ही ग्रह गोचर में इतने डिफरेंट नतीजे क्यों आ जाते हैं? और उसका बहुत गहरा कारण है कि कुंडली एब्सोल्यूट में अकेले में कभी काम नहीं करती है। कुंडली काम करती है परिवारजनों की कुंडली को मिला के। अब पेरेंट्स के बर्थ चार्ट में केतु खराब है तो बच्चे को दिक्कत आएगी, पेरेंट्स के बर्थ चार्ट में बुध खराब है तो बिटिया को दिक्कत आएगी, या बीवी के अगर कुंडली में गुरु खराब हैं तो पति को शादी के बाद दिक्कत आएगी, और किसी मेल के जो है शुक्र खराब हैं तो शादी के बाद पत्नी को दिक्कत आएगी। 20 ऐसे कॉम्बिनेशन है जिससे पता चलता है कि कुंडलियां कलेक्टिवली एक साथ काम करती हैं, तभी हर इंसान के जो एक ही बर्थ चार्ट में अलग अलग नतीजे आते हैं ना, वो इसीलिए आते हैं। यहां पे आज मैं एक पॉइंट ये कहना चाहता हूं कि किस तरह से अपने आप को इम्यून करें, क्या उपचार करें कि एज अ फैमिली, एज अ यूनिट आप लोग जो है नजर दोष से भी बचे रहें, नेगेटिविटी से भी बचे रहें और जीवन में खूब तरक्की करें। नमस्कार, मेरा नाम है योगेश शर्मा, स्वागत है आपका हैप्पी लाइफ विद योगेश शर्मा में। और दोस्तों, इस वीडियो में आगे बढ़ने से पहले एक विनम्र निवेदन कि अगर अभी तक आपने अपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया सब्सक्राइब करिएगा और बेल बटन दबाना ना भूलिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज की जानकारी। जैसा मैंने अभी आपको कहा कि एक फैमिली एज अ यूनिट जो है ना, ये सबसे पावरफुल यूनिट है। आपका अकेला बर्थ चार्ट को आप लाख उपाय करके सही कर लीजिए, 70% से ज्यादा ये सही नहीं हो सकता है। लेकिन अगर आपने फैमिली लेवल पे केवल 20% भी सही कर लिया ना, तो ये आपकी कुंडली में 80 से 90% तक रिजल्ट लेके आ सकता है। तो क्या क्या करें? सबसे पहले तो एज ए फैमिली आपको क्या करना है, इम्यून करना है, अपनी प्रतिरोधक क्षमता बढ़ानी है किसी भी नजर दोष से, किसी भी तरह की नेगेटिविटी से, किसी भी तरह की प्लांटेड एनर्जी जिसको हम ब्लैक मैजिक भी बोल देते हैं, इस तरह की चीज़ों से, या किसी भी तरह के वास्तु दोष से। तो सबसे पहले तो आपने क्या करना है, एक सिम्टम्स देखिए। कई बार क्या होता है कि आप घर में कोई भी आयोजन करते हैं, उसके इमीडिएटली बाद कोई ना कोई परेशानी का माहौल बन जाता है। आपने थोड़ा सा हंस खेल के सोशल मीडिया पे कुछ डाल दिया, बाद में कुछ ऐसा टेंशन का माहौल आया कि आपको एकदम से फील हो जाता है कि भाई नजर लगी है। बच्चे एकदम से अच्छा पढ़ रहे थे, अच्छा परफॉर्म कर रहे थे, एकदम से उनका फोकस हट गया, पढ़ाई से मन ही उचाट हो गया। या आपका काम कारोबार बहुत अच्छा चल रहा था, एकदम से कुछ ऐसा हुआ कि ना आपका काम चलना जो है वो काम एकदम से रुक गया, या एकदम से कुछ ऐसा हुआ कि मानो आपकी इनकम जो है उसको कोई ग्रहण सा ही लग गया। शादीशुदा जिंदगी अच्छी चल रही थी, एकदम से मियाँ बीवी में कुछ ना कुछ लोगों की वजह से या कैसे भी कोई ना कोई डिफरेंस आ गए। बीसियों ट्रबल हैं जो इस वजह से आती हैं। तो आपके 9 ग्रहों में से कौन सी ऐसी ऊर्जाएं हैं, कौन सी ऐसी एनर्जीज हैं जो आपको किसी भी तरह की नेगेटिविटी से बचाएंगी, किसी भी तरह के नजर दोष से बचाएंगी? इनमें सबसे बड़ी ऊर्जा रहती है बृहस्पति की। बृहस्पति के अलावा सूरज और चंद्रमा जो है ना, ये सहायक ऊर्जाएं हैं बृहस्पति के लिए। जो ये 3 ऊर्जाएं जब मिल जाएंगी ना, तो इंसान किसी भी तरह की दिक्कत से, किसी भी तरह की नेगेटिविटी से हमेशा बचा रहेगा। अब ये जो नेगेटिविटीज है ना, ये आप किस तरह से, पहले तो एक उपाय आपको दे रहा हूं जो एज अ फैमिली आपको करना है, विशेष तरीके से करना है, और दूसरा उपाय आपको दे रहा हूं जो आपके घर के वास्तु में आपको करना है। ये दोनों चीजें अगर आप कर लेंगे ना, तो आपका घर और आप एज अ फैमिली ग्रोथ भी लेना शुरू कर देंगे और किसी भी तरह की नेगेटिविटी से भी बचे रहेंगे। तो इसमें सबसे पहले क्या करना है, बृहस्पति की धातु होती है सोना, सूरज की धातु होती है तांबा, और चंद्रमा की धातु होती है चांदी। चांदी का एक कड़ा बनवाइए। बस ध्यान रखिएगा, ये कड़ा बिना जोड़ वाला होना चाहिए, क्योंकि जब कोई भी चीज़ जो है बिना जोड़ वाली होती है ना, उसमें बुध का एलिमेंट आ जाता है जो हर चीज़ के लिए आपकी सहायता करता है। तो चांदी का एक बिना जोड़ वाला कड़ा, उसमें आप अपने गोल्ड स्मिथ को, सुनार को बोल दीजिएगा, एक छोटा सा कील तांबे का लगाए और एक छोटा सा कील सोने का लगा दे। अब ये आपको सुनने में अटपटा भी लग सकता है, लेकिन जो सुनार होते हैं उनके लिए ये बड़ा रूटीन मैटर है, उनको पता होता है कि इसको किस तरह से लगाना है। तो बिना जोड़ का एक चांदी का कड़ा जिसमें एक कील गोल्ड का और एक कील जो है कॉपर का लगा हो, इसको अपने पूरी परिवार के लिए बनवाइए, सीनियर मेंबर से लेके जूनियर मोस्ट मेंबर के लिए भी। और ये जब कड़े बन जाएंगे ना, इनको घर के पूजा स्थान पे रखिए पूर्णिमा वाले दिन, फुल मून डे वाले दिन, और फिर इसमें अपने इष्ट, आप जिनको भी मानते हैं ना, उनका पूजन करने के बाद इन कड़ों को फूंक मार दीजिए, और उसके बाद सभी परिवारजन जो है अपनी राइट कलाई में ये कड़ा पहन लीजिए। अब ये कड़ा नहीं है, ये आप लोगों के लिए एक सुरक्षा कवच है, हर तरह की नेगेटिविटी से आपकी रक्षा करने के लिए।
अब आइए घर के वास्तु में अपने घर की फायरवॉल को, अपने घर के सिक्योरिटी सिस्टम को एस्ट्रोलॉजिकली किस तरह से दुरुस्त करें। तो उसके लिए सबसे बड़ी ऊर्जा रहेगी अपने घर के अग्नि तत्व को सही करना, और अग्नि तत्व की जो दिशा है वो है साउथ ईस्ट। तो साउथ ईस्ट एरिया में कोशिश करिए कि कोई भी पानी का अरेंजमेंट ना हो, और वहां पे एक छोटा सा 0 वाट का लाल बल्ब चला दीजिए। और ये जो भी हमारे दर्शक इस चैनल से जुड़े हुए हैं, नॉर्मली ये चीज़ सभी को पता है। नहीं पता है तो आज नोट करके रख लीजिए कि घर के साउथ ईस्ट में एक छोटा सा लाल बल्ब जो है वो चला दीजिए। ये आपके घर की इम्यूनिटी को भी बढ़ाएगा। और दूसरे सबसे ज़रूरी चीज़ जो है वो घर के चारों कोनों में कांच की बाउल्स में दानेदार सेंधा नमक रखिए। 4 एक्सट्रीम कॉर्नर्स में कवर्ड एरिया के आप कांच की बाउल में सेंधा नमक रखिए, और इस सेंधा नमक को 2 सप्ताह तक पड़ा रहने दीजिए। और 15वें दिन आपने इस सारे सेंधा नमक को वॉश बेसन में टैप चला के बहा देना है, और फिर से ये सेंधा नमक वहां पे प्लेस कर दीजिए। ये जो उपाय है आपने लगातार 4 बार करना है, यानी 15-15 दिन को 4 बार में डिवाइड कर लेंगे तो ये 2 महीने चलेगा। ये उपाय भी हर 1 साल में 2-2 महीने आप करते रहिए। ये जो 2 चीजें मैंने आपको बताई हैं वास्तु से संबंधित, ये आपके घर को एक किला बना देंगी जिसमें कोई भी नेगेटिविटी, किसी का भी नजर दोष, किसी की भी प्लांटेड एनर्जी कभी जीवन में आ नहीं पाएगी। और जब ये हो जाएगा ना, तो आप लोग एज अ फैमिली वो ग्रोथ लेना शुरू करेंगे जिसके आप सच में हकदार हैं। तो आज की जानकारी थी यहीं तक। तो चलिए, बहुत जल्द हम मिल रहे हैं एक नए टॉपिक, एक नए विषय के साथ। अपना खूब ध्यान रखिएगा। नमस्ते।